हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। जो स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है, जैसे जो 67 बीपीएससी पीटी देने जा रहे हैं, जो री एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर 68 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जो 67 बीपीएससी में भी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटी पे ही लगे हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम पीटी क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन मेंस के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली बना रही हूँ। तो देखिए, सब क्या करना है, आप अगर श्योर हैं कि मेरा पीटी हो जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, आप मेंस भी क्लियर कर लेंगे। मेंस में आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो आप सबसे पहले मेंस में हमारा जो यूपीएससी में क्या होता है कि वहाँ पे वर्ड क्लियर होता है कि इतना वर्ड में आपको लिखना है, लेकिन यहाँ बीपीएससी में क्या है कि यहाँ वर्ड क्लियर नहीं है। हमें मेंस में 16 पेजेस मतलब 32 पेज मिलता है, तो एक क्वेश्चन 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं हमें वहाँ पे, तो एक का 4 पेज हुआ ऐसे। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम 3 से 4 पेज में एक आंसर हमें तैयार करना है। तो मान लीजिए एक हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमें कुछ भी नहीं पता है, शुरू में सबको दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी। मान लीजिए हमें कुछ भी पता नहीं है और हम कैसे लिखें, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो करना क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है। तो एक क्वेश्चन हमने लिया, जैसे कोई आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, सबसे पहले आप ख़रीद लीजिए और उस क्वेश्चन बैंक से कोई एक क्वेश्चन उठाइए और उस क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस कीजिए। बहुत आपके पास स्मार्टफोन है, आप उससे इंटरनेट की सहायता से उसका आंसर, उसके बारे में पढ़िए, उसका आंसर ढूंढिए, जहाँ से भी मिले, बुक से या कहीं से भी, कुछ भी मिले उसके बाद। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं कि वर्तमान में भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन हुआ। तो वर्तमान, इसके लिए हम एक मोबाइल से अपना सर्च करिए और उसका जो आपको समझ में आ रहा है उसको एक कॉपी पे लिखिए, कम से कम 2-3-4 पेज का लिख डालिए। आप आराम से लिख लेंगे, देख के ही लिखिए, देख के लिख लिए, उसके बारे में पढ़िए क्या क्या कृषि की समस्याएं हैं। अब क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन लिख लिए। तो आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा ये होता है कि उसमें 3 पार्ट में बीपीएससी में होता है। आंसर राइटिंग 3 पार्ट में उसको लिखना होता है। एक भूमिका, और एक होता है भूमिका यानी परिचय, और एक होता है बॉडी उसका, और फिर एक निष्कर्ष। लास्ट में हमने एक छोटा सा निष्कर्ष दे देते हैं। तो परिचय में सबसे जैसे हाँ 50% का उसका हम बॉडी लिखेंगे और 25% उसका हम भूमिका देंगे और निष्कर्ष 25% देंगे। इस रेशियो में हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ये है कि कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो हम भूमिका में क्या लिखें, भूमिका में हम लिखेंगे कृषि के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। और जब भी हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत हम कुछ ऐसा वर्ड, कोई ऐसी लाइन से करेंगे, जैसे कृषि क्या है, कृषि के बारे में कुछ ऐसा शब्द लिख जो कोई भी पढ़े तो सबसे पढ़ के लगे कि हाँ आगे इसको पढ़ना चाहिए। ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका भूमिका जो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि कृषि की समस्याओं के बारे में प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम कृषि के बारे में हमें भूमिका में लिखना है, परिचय के बारे में लिखना है, उसका परिचय देना है हमें। तो जैसे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये आप लिख सकते हैं। या फिर करेंट का डाटा आप डाल दीजिए, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2019-20 के अनुसार इतना % लोग कृषि पर निर्भर हैं। जैसे ये ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो भूमिका में आप कृषि के बारे में 2-4 लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद मेन पार्ट आता है उसका बॉडी। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, उसमें लिखेंगे जैसे कि जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी समस्याओं के बारे में लिखे। तो उस समस्या, जैसे कृषि की वर्तमान में क्या समस्या है, आप सभी को पता है। कृषि हमारे यहाँ मशीनीकरण का अभाव है, सिंचाई व्यवस्था का अभाव है, वित्त का अभाव है, और परंपरागत कृषि है, वहीं की कृषि को व्यवसाय के रूप में आज भी नहीं लिया जा रहा है। जो गांव देहात है हमारा एरिया का, वहाँ आज भी लोग जीविका, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए ही कृषि करते हैं। तो ये हमारी समस्याएं हो गई कृषि की। तो ये हम उसका बॉडी में लिख देंगे और फिर हम उसका छोटा सा एक समाधान कर देंगे, लिख देंगे कि हमें ये करेंगे तो हमारा ऐसे कृषि लोगों को जागरूक करेंगे, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा सुधार हो सकता है, ये करना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा हम लिख देंगे। तो हमारा बॉडी हो गया। लास्ट में हम एक छोटा सा निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष में
हम देख सकते हैं कि जैसे अभी भारत सरकार जो हमारे लिए कृषि के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। तो सरकार जो जैसे हम जो जिस तरीके से कृषि के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं वो अति सराहनीय है। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कोई बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, एक दो योजना का आप नाम दे सकते हैं उसमें, और इस तरीके से आप उसका निष्कर्ष दे सकते हैं। इसे हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल होता दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप उसका निष्कर्ष देके अंत कर सकते हैं। तो ऐसे ही सिंपली आप एक आंसर तैयार कर सकते हैं। तो क्या करें, आपके पास कोई बुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो उसका यूज कीजिए और उसका आंसर ढूंढिए, कॉपी पे लिखिए, फिर उसको पढ़िए और फिर बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। आप शुरू में ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आप बहुत बढ़िया लिख जाएंगे, शुरू में कोई उतना अच्छा नहीं लिखता है। जो भी समझ में आए, उल्टा सही गलती सही जो भी समझ में आए उसको लिखिए, लेकिन बिना देखे लिखिए। और फिर कोई आपका सीनियर हो, कोई हो, आप जहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी आंसर लोग अपना कॉपी लोड करते हैं, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए कि उनका आंसर कैसे लिखा हुआ है उसमें। फिर जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया कि उसकी कृषि की समस्या क्या है, तो उसको आप क्या उसको बोलते हैं, डायग्राम बना के दिखाइए, चार्ट बना के दिखाइए कि कृषि की समस्या ऐसे तीर दे के ऐसे आप लिख सकते हैं। आप देखिएगा किसी का आंसर तो उसमें इंक्लूड किया रहता है। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं धीरे धीरे खुद। उसके बाद 10 आंसर आप अगर लिख लेते हैं, आपको खुद से पता चलने लगेगा कि मुझे यहाँ पे ये वर्ड लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, यहाँ पे डायग्राम बनाना है, ये करना है। आंसर में डायग्राम बनाना बहुत अच्छा होता है। आप कहानी की तरह ना लिखें, उसको कम से कम उतना जो एक वाक्य है उसको शॉर्ट में लिख दें और मतलब उसका वहीं रहे, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और एक बात और, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आंसर राइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है राइटिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा नहीं भी है तो आप साफ लिखें, प्रयास करें कि कोई आपको छोड़कर दूसरा कोई आपके अक्षर को अच्छे से पढ़ सके। तो ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।